परम शांति बापू जी आपका स्वागत है। और आज हमारा क्वेश्चन है कि आत्मा कालातीत कैसे बन सकती है और कब बनती है, आप बताइए। देखो, आत्मा, मनुष्य आत्मा को ये इच्छा होता है कि मैं जब जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटूं और उसको ज्ञान हो जाए, ज्ञान मिले, कोई ऐसा परम ज्ञान मिले कि मैं आत्मा जन्म मरण से चक्र से भी छूट सकता हूं और काला से भी अतीत हो सकता हूं, काल से भी अतीत। समय से, काल माने समय, काल माना समय, काल माना समय के बंधनों से मैं छूट सकता हूं। तो समय के बंधन से आत्मा कब, पहले तो जन्म मरण से चक्र से छूटेगा तो ये धरती लोक से छूटेगा ना आत्मा। धरती लोक के समय से छूटा, धरती लोक का मनुष्य अवतार का जो समय उससे छोटा, उससे ऊपर में जाएगा दूसरे लोक में, भूलोक से भूभूर लोक से, फिर इससे ऊपर तो वहां का भी समय से बंधे, तो स्वर्ग लोक, फिर महालोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर शिवपुरी, फिर परम धाम जाएगा। जब आत्मा परम धाम जाए तो आत्मा निराकारी बन जाती है, उसका शरीर नहीं रहता। ठीक है। जब आत्मा का शरीर नहीं रहता, कोई कर्म बंधन नहीं रहता, तब आत्मा निराकार बनती है। ठीक है। आत्मा निराकार कब बनती है? जब आत्मा को कोई भी शरीर नहीं होता। शरीर का निराकार मतलब टोटली कर्मातीत अवस्था हो जाती है। ये बात आपने बापू जी पहली बार बोली है कि आत्मा निराकार कब बनती है। हाँ, आए कभी कोई पूछा नहीं होगा तो जो आप प्रश्न पूछोगे उसमें कभी कभी कोई जवाब आ जाता है जी। आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा कि आत्मा निराकार कब बनती है। बिल्कुल। आत्मा निराकारी माना कर्मातीत अवस्था, ठीक। टोटली निराकारी स्टेज। ये साकारी, आकारी और निराकारी स्टेज में भी बन सकता है। अथवा जब निराकारी अवस्था में यहाँ स्टेज में टिकती है, जब आत्मा को सबसे पहले चाहिए ज्ञान, परम ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं, ये जो आज तक सुन रहे वो नहीं, आत्मा आत्म स्वरूप की अनुभूति का ज्ञान और ऑलमाइटी ऑथोरिटी का ज्ञान चाहिए। कालातीत बनने के लिए आत्माओं को परम ज्ञान चाहिए, और परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। बिल्कुल। क्योंकि जो आज तक जो लिखा गया वो ये सभी लोगों ने, ये जो 18 पुराण लिखे वो सभी ऋषि मुनियों ने लिखे, या वेद शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, जो वो सब ऋषि मुनियों ने लिखे। ये डायरेक्ट हाई क्वालिटी का ज्ञान, गीता ज्ञान भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने दिया। तो आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को तुम जानो। तुम्हारी आत्मा में पावर चाहिए, तुम्हारी आत्मा बन गई है तमो प्रधान। अब वापस तुम्हें जाना है, तुम्हें कालातीत बनना है, काल से अतीत बनना है। कालातीत माना काल से अतीत, मतलब काल को, समय को भी, समय के बंधन को छोड़ देना है। आत्मा जब समय के बंधन से परे कब होती है? आत्मा समय के बंधन, तो धीरे धीरे समय के बंधन से छूट जाती है और एक साथ में भी छोड़ सकती है, ऐसा ज्ञान मिले उसको। तो ज्ञान ऐसा हो कि आत्मस्वरूप की अनुभूति करे, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ऊंचते ऊंचे वो परम धाम में रहता है। पहले आना चाहिए ज्ञान। ज्ञान क्या है? एक ब्रह्मांड माना, इसका रचयिता शिव, महाशिव, गैलेक्सी, आकाश गंगा का मालिक, सर्जन का ज्ञान, पूरा सर्जन का ज्ञान, पूरे बेहद के विश्व का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। बेहद का ज्ञान होना चाहिए। बेहद का विश्व तो कितना बड़ा है, मल्टीवर्स तो, यूनिवर्स मल्टीवर्स तो कुछ भी नहीं है। मल्टीवर्स हमारा 100 कला का है, इससे ऊपर 200 कला, 300 कला। तो बेहद का विश्व का मालिक, बेहद के कला के ब्रह्मांड के परमधाम में रहता है। तो तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहाँ रहता है और उससे पावर कैसे लेना, आत्मस्वरूप कैसे बना, और कर्म योगी बनना है। घर गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, परमात्मा को याद में। जैसे ये कर्मयोगी लोग कहते हैं कर्मयोगी भारी लगता है, तो एक बात बताऊं, परमात्मा से अगर तुम्हें प्यार है, जैसे तुम्हारे अगर कोई पति को पत्नी से प्यार है, पत्नी को पति से प्यार है, बच्चों से प्यार है, या देह, किसी भी देह और देह के संबंध में प्यार होता है, पूरे दिन याद नहीं करते रहते, काम करते करते क्या भूलते हैं उसको? नहीं भूलते। हाँ, याद करते रहते हैं ना। तो ऐसी तरह अगर तुम्हें बेहद के परम धाम में रहकर जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी वहां रहता है, उससे प्यार हो कि मुझे वो कालातीत बनाएगा, मुझे काल से अतीत बनाएगा, काल से बंधन से छुड़ाएगा, समय के चक्र से छुड़ाएगा, तो उसे तुम्हें प्यार होगा तो ही पावर आएगी। ये कोई तंत्र मंत्र की विद्या नहीं है, समझ में आया? ये भूत प्रेतों की साधना नहीं है। ये भूत प्रेतों की तंत्र मंत्र हमारा भूत प्रेतों, या ये देवताओं की उपासना नहीं है। ये कोई, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की उपासना नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो एक ब्रह्मांड का, ब्रह्मा माना सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, और एक ब्रह्मांड। तो बाबू जी ये हर आत्मा के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, जो आप कह रहे हैं। ये जो कालातीत बनने का काम, ये हाई क्वालिटी आत्मा है, जिसको हम बेहद की आत्मा कहते हैं। ठीक है। बेहद की आत्माओं में भी बहुत हाई क्वालिटी है, उनके लिए ज्ञान है।
ठीक है। और वही ये सोचेगी। आम आत्मा तो करना जाएगी तो वो कर पाएगी, थोड़ा बहुत तो कर सकती है। आम आत्मा भी कोई भी आत्मस्वरूप में तो सबके लिए ज्ञान है ना। अब आत्मस्वरूप का ज्ञान तो सबके लिए कॉमन हो गया ना। आत्मा तो सबके लिए कॉमन हो गई। मुसलमान भी रूह कहते हैं, क्रिश्चियन भी सोल कहते हैं। तो आत्मस्वरूप बन के मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश करूंगा। तो पहले तो है पाप का विनाश करना। तो पाप का विनाश कैसे होगा? आत्मा में जो पाप, अनेकों जन्मों का पाप रिकॉर्ड पड़ा है, पाप और पुण्य दोनों रिकॉर्ड पड़ा है। और आत्मा पाप और पुण्य दोनों ही भोगती है। आत्मा ही अपने पाप और पुण्य भोगता है। कोई परमात्मा तुम्हारे परमात्मा तुम्हें कोई बीच में इंटरफियर नहीं करता। कर्म बंधन में तुम स्वतंत्र हो और कर्म बंधन तुम्हें आत्मा को लागू पड़ता है। इसलिए तुम्हें आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए। कर्म योगी जीवन बना के घर बार नहीं छोड़ना है, बल्कि लौकिक को अच्छा अलौकिक बनाना है। क्या बनाना है? लौकिक को। और परम शांति के वाइब्रेशन छोड़ो, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में रहकर ऑलमाइटी हो, परम शांति के वाइब्रेशन छोड़ो, तो घर भी परम शांति बन जाए। बाबू जी, यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है कि कालातीत बनने के लिए क्या एक समय ऐसा आएगा जब सब तैयार होगी आत्मा, तब वो कालातीत बन के जाएगी? अगर अभी भी बन सकता है, कोई ज्यादा अकेली आत्मा अगर करके जाना चाहे तो जा सकते। ये तो हम जनरल ज्ञान दे रहे हैं ना। ठीक है। बाकी तो आगे जो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो काम कर रहा है विश्व परिवर्तन का, जी, महाविश्व परिवर्तन का, ठीक है, वो काम अलग है ना, वो उसका काम अलग है। ये तो हम जनरल ज्ञान दे रहे हैं। ओके। सभी आत्माओं के लिए हम ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी आत्मा फिर सिद्धि परम धाम में पहुंच गई, कर्म बंधन टूट गया तो आत्मा निराकारी बन गई, सिद्धि निराकारी में चली जाए। क्या? ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करने के लिए सीधा ये हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में पहुंच गई। अगर कोई आत्मा जैसे कोई यूनिवर्स से आई है, क्योंकि हमने कई बार बोला है कि हमारे धरती पर दूर दूर से कोई गैलेक्सी से आए, यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्मा मनुष्य अवतार में, तो उसके सीधी पहले तो पहला स्टेप आएगा, पहला स्टेशन आएगा उसका हमारे ब्रह्मांड का परम धाम। तो निराकार बन गए, उसको ज्ञान आ गया, रास्ता भी दिखेगा। ज्ञान आने से उसको रास्ता दिखेगा। निराकार बन गए तो निर्बंधन बन गए। निराकार माना निर्बंधन, और आकारी स्वरूप माना बंधन। आकारी स्वरूप में भी बंधन है। आकारी स्वरूप में दूसरे तीसरे चौथे लोक में जाती है, कई लोक में आयाम में जाती हैं, तो बंधन होता है, फिर धीरे धीरे निर्बंधन होती, फिर वो चली जाएगी गैलेक्सी। मगर जब देखो ज्ञान ये कहता है कि जब ये अगर परम धाम में भी रह गई, हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में भी रह गई कोई आत्मा, अभी वो बेहद की परिवर्तन वाली बात नहीं करता, मैं जनरल बात कर रहा हूं अभी। तो जब ये ब्रह्मांड का परम धाम भी कालातीत नहीं है, ये ब्रह्मांड का हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा का 100 साल ही ये ब्रह्मांड चलता है। कितना? 100 साल। तो ब्रह्मांड का 100 साल चलेगा तो ये ब्रह्मांड का परम धाम, शिव भी जीव में जब उसमें पावर नहीं रहती ना, शिव भी में भी पावर नहीं रहती, तब शिव सूर्य में प्रवेश करके अनंत पूरे काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने समय में समा लेता है। ऐसी तो क्योंकि महाशिव के एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना, तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो वो कालातीत बनने के लिए फिर गैलेक्सी में जाएगी ना, आकाश गंगा में जाएगी, आकाश गंगा के सेंटर पॉइंट में वहां रहेगी जहां पावर है। तो ये महाशिव जब महाकाल बनता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में समा लेता है। जो ये गैलेक्सी, ये आकाश गंगा भी कालातीत नहीं है ना, वो कभी ना कभी तो उसका समय ज्यादा है। उसका समय ज्यादा है, तो जब भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेगा तो पूरा गैलेक्सी भी वाइंड अप हो जाएगी ना, पूरी आकाश गंगा भी वाइंड अप हो जाएगी। तो इससे ऊपर जाओ तो यूनिवर्स भी वाइंड अप होता है। तो आत्मा को पावर आता है तो वो यूनिवर्स में चली जाती है, यूनिवर्स से फिर ग्रेट यूनिवर्स में चली जाती है। जब आत्मा की कैपेसिटी होती है, जितनी कैपेसिटी होती है इसके हिसाब से वो चली जाती है, नहीं तो अभी आगे जाने की शक्ति नहीं होती तो वो रुक जाती है। जैसे महाशिव की कैपेसिटी वाली आत्मा है, वहां गैलेक्सी से आई है, तो वो यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स तक जा सकती है। मगर जब फिर ग्रेट यूनिवर्स का भी समय पूरा होता है, ग्रेट यूनिवर्स भी कालातीत नहीं है, हमारा मल्टीवर्स भी कालातीत नहीं है। तो ग्रेट मल्टीवर्स यूनिवर्स जाने की शक्तियां, तो मल्टीवर्स की आत्माओं में इतनी शक्तियां नहीं होती कि वो दूसरे मल्टीवर्स में चली जाए। मगर जो बेहद की आत्मा है, बेहद की आत्माओं में शक्तियां हैं। हम हमेशा जो बेहद की आत्माओं के बारे में बोलते हैं, तो बेहद की आत्मा ही, मगर कोई भी आत्मा कालातीत बन सकती है ब्रह्मांड से जाकर महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, यूनिवर्स में। तो वो आत्मा की साधना हमारे वीडियो देखे,
कई वीडियो बिल्कुल, मैं सभी श्रोताओं को बोलूंगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 120 से ज़्यादा वीडियोस हैं, वो जरूर देखिए क्योंकि ऐसा ज्ञान आज तक आपने ना देखा ना सुना, और ये बेहद के विश्व को बदलने के लिए बापूजी ने ज्ञान दिया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि ये परम सत्य ज्ञान कुछ ही समय में पूरी दुनिया तक पहुंचने वाला है। तो हम चाहते हैं आप भी इस पार्ट, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका पार्ट बनिए और बेहद की परम शांति जो है, परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में फैलाइए ताकि सभी धरती लोग और ऊपर की लोगों में जो बैठी हुई आत्मा है वो भी परम शांति का अनुभव कर सके। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।